लंगूर, गोल्डन लंगूर के बारे में पढ़ते हैं। इसका आप शक्ल देखिए, बहुत ही आलसी सा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें पढ़ाई करके इस तरह से हमारी हालत हो जाती है, वैसे इसकी हालत हो रखी है। गोल्डन लंगूर का मुंह अगर देखेंगे तो आप काला है, रेसिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर ये यहाँ पर पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और आप देखेंगे पूरी स्किन के अंदर गोल्डन कलर का इस तरह से है, राइट। तो ये जो गोल्डन लंगूर हैं ये आप देखेंगे तो कहाँ पर मिलते हैं, ये वेस्टर्न आसाम के अंदर ही मिलते हैं। हमारे भारत के अंदर अगर हम देखें वेस्टर्न आसाम के अंदर, तो सैम एक तरह से लंगूर जैसा दिखता था, ऐसे याद कर लो। सैम की पढ़ाई करते करते गोल्डन लंगूर जैसी हालत हो गई, इस तरह से आप याद कर लेना, राइट। और भारत के अंदर तो वेस्टर्न आसाम में मिलते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, और नेपाल के अंदर मिलते हैं, नेपाल, ठीक है। सैम का एक दोस्त था, पाल मतलब दोस्त होता है ना, तो सैम का एक दोस्त था, ठीक है, वो भी उसकी तरह ही था। तो गोल्डन लंगूर, सैम और पाल, इस तरह से आप याद कर लेंगे, नेपाल के अंदर और आसाम के अंदर। अच्छा सॉरी, ये नेपाल के अंदर नहीं होता, ये भूटान में होता है ना, गलत याद कर लिया अपन ने, भूटान, भूटान। तो आसाम और भूटान के अंदर ही पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा, राइट। तो एंडेमिक स्पीसी है। तो फाउंड इन द स्मॉल रीजन ऑफ द वेस्टर्न असम इन इंडिया एंड द नेबरिंग फुटहिल्स ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स ऑफ द भूटान, भूटान के ब्लैक माउंटेन्स के अंदर पाया जाता है। दैट्स वाई इसका फेस का कलर जो है वो ब्लैक हो गया, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसको गीज गोल्डन लंगूर भी बोलते हैं और गोल्डन लीफ मंकी भी इसके अंदर इस तरह से बोलते हैं। चलिए, बिलोंग टू द लार्ज ग्रुप ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कॉल्ड द कोलोबिन्स, कोलोबिन्स ग्रुप का ये प्राणी है, राइट। कोलोबिन जो थे वो लीफ ईटिंग प्रिमिटिव्स थे, हैविंग ए रूमिनेंट लाइक मल्टी चैम्बर्ड स्टोमक, ठीक है, उनका मल्टी चैम्बर्ड स्टोमक जैसा था, ठीक है, रूमिनेंट का जैसा होता है उस तरह से, कि रूमिनेंट का एक होता है जहां पर फूड स्टोर होता है, ठीक है, और जहां पर एक फूड डाइजेस्ट होता है, तो उस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर था किसका, कोलोबिन्स का। उसी जो है ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, दैट इज व्हाट, गोल्डन लंगूर, राइट। इसके बाद अब गोल्डन लंगूर को है ना थ्रेट, बहुत सारे थ्रेट है। एक तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का थ्रेट है, ओइंग टू ग्रेजिंग, वुड लॉगिंग, टिम्बर कलेक्शन, है ना। इसके कारण क्या है कि ये जो पेड़ है जिसके ऊपर ये सुस्ता रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर ये कहाँ रहेंगे, तो इनका हैबिटेट यही है, राइट। इनका हैबिटेट जो होता है वो यही होता है, राइट। इसके बाद ये हंटिंग भी बहुत ज्यादा होती है इनकी, स्टोन क्योरिंग के कारण भी ये क्या है, ये जो है वो भी एक तरह से थ्रेट है इनके लिए, राइट। आर्टिफिशियली फायरिंग प्रैक्टिसेस इन बामुनी हिल्स, बामुनी हिल्स के अंदर आर्टिफिशियली फायरिंग प्रैक्टिसेस के कारण भी ये जो है थ्रेट के अंदर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सब चीजें इनके अगेंस्ट में जा रही है। अब आप देखेंगे कि ये जो है गोल्डन लंगूर है ना, इनको अगर आईयूसीएन का स्टेटस देखें इनका, तो इनका आईयूसीएन का स्टेटस जो होगा दैट इज एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ही आता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो आईयूसीएन स्टेटस यहाँ पर एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। गोल्डन लंगूर शेड्यूल 1 स्पीसीज इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी है, और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आ रहे हैं और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आ रहे हैं, राइट, ये याद रख लेना। और एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, एंडेंजर्ड, ठीक है। आप देखो कि भाई जो इस तरह का होगा, जो गोल्डन कलर का लंगूर होगा, राइट, एक तो आम लंगूर ही बड़े डेंजर होते हैं, ठीक है, अब गोल्डन कलर का लंगूर तो बहुत ज्यादा डेंजर होगा, तो एंडेंजर्ड इस तरह से अपन को याद करना है, ठीक है। ट्राई टू लर्न इन दिस मैनर, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ सर ये थोड़ा सा फनी मेथड है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़कर देखो, एक बार याद करके देखो, तब आपको याद हो जाएगा ये, राइट। तो देखो ये अपना है ना रंग भी बदलता है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कोट कलर वेरी सीजनली, इसका जो ऊपर का कलर है ना वो सीजनली वेरी करता है। क्रीम कलर्ड इन समर, समर के अंदर क्रीम कलर का होता है, और डार्क गोल्डन कलर हो जाता है ये किसके अंदर, विंटर के अंदर, राइट। दे आर ड्यूनरल, ठीक है, ठीक है, एंड एर्बोरियल इन द नेचर एंड लिव इन द ट्रुप्स, ट्रुप्स के अंदर रखते हैं, 3 से 15 लोग साथ में रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो दिन के अंदर ये एक्टिव रहते हैं, राइट, और आप देखेंगे 3 से 15 लोग साथ के अंदर रहते हैं, ग्रुप के अंदर ही रहते हैं, राइट।